मीरा भाईंदर क्रमांक 145 से भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता घोषित होने पर अफवाह फैली कि 250 करोड़ देकर उनको टिकट मिला है। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मेहता ने कैसे खंडन किया, क्या क्या कहा, आइए विस्तार से सुनते हैं। आप देख रहे हैं जय अम्बे समाचार। देखिए, एक चीज समझ के चलिए, मजबूरी कोई मुझे नहीं पता उनको क्या कहा और क्या नहीं कहा। हमारा आत्मविश्वास क्या था, हम चुनाव हारे दूसरे दिन से हम काम कर रहे थे। संगठन का काम कौन कर रहा था मीरा भाईंदर में, क्या वो कर रहे थे क्या? अगर उन्हें था तो संगठन का काम कर, पार्टी भी देख रही ना कि संगठन का काम कौन कर रहा है। 5 साल से इस शहर में संगठन हम चला रहे। वो तो उद्धव ठाकरे में गए थे, कल सरकार नहीं गिरती तो वो यहाँ आते क्या, या फिर संगठन कमजोर हो गया होता तो इस पार्टी से लड़ते क्या? ये तो संगठन हमने मजबूत रखा, इसलिए सभी को चाहिए था। और पार्टी को मैंने क्या कहा, इसलिए दिल से उनका धन्यवाद व्यक्त किया कि कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान रखा, क्योंकि 5 साल हमने इस शहर में मेहनत, 5 साल नहीं, पिछले 2009 से जब से आए तब से पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने का काम हमने किया है और उसका फल मिला, ऐसा मेरा मानना है। उनका पार्टी में योगदान क्या था कि उन्हें टिकट मिले। अगर उन्होंने ऐसा सोचा भी है तो फिर मैं कहता हूँ उनको कोई हक ही नहीं बनता टिकट मांगने का। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है यहाँ पैसे का तो विषय दूर दूर तक लेना देना नहीं आता, आप इतना समझ सकते हो। और अगर है तो उन्हीं को पूछ लीजिए आप, क्या आप मेयर बने तो आपको टिकट का पैसा देना पड़ा था क्या? उन्हीं को पूछ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में पैसा ये विषय कभी नहीं आया। मैंने 4 चुनाव लड़े, किसी को चाय तक नहीं पिलाना पड़ा। मैं फडणवीस साहब को पिछले 5 महीने में केवल एक बार तभी मिला था, हमें वो भी नहीं। मैं इच्छुक हूँ, ये दावेदारी उनसे की। ऐसा भी नहीं कि हाथ जोड़ने पड़े, पैर पड़ने पड़े, मैरिट के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया। कि पहला मैंने कहा कि जो दूध प्रचार करना था कर दिया, बार बार वही मुद्दे लाओगे तो जनता भी समझदार है। पहले भी जनता को गुमराह किया आपने, जनता आप सच जान चुकी है। जनता को शहर में विकास चाहिए, इसलिए हमने एक ही निर्णय लिया है कि हमारा संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का। केसीस हमने क्यों पढ़ के बताया, मुझे पता था वापस इसका ये करेंगे, उदाहरण दे रहा हूँ। इसलिए मैंने ही आपके सामने खुली किताब रख दी कि ये केसेस के अंदर दिखने को 22 है, उसमें एक एनसी है, 10-12 तो पुलिस ने बंद कर दिया जिसमें हमारा लेना देना नहीं है। और 8-10 केसेस मैंने बोला शुरू नहीं हुआ, जो एसीबी के 2 बताए वो बाय मिस्टेक बाय डिफॉल्ट चालू है। तो मुश्किल से गिन चुन के आप बोलेंगे 2-3 केसेस हम पे ऐसा बोल सकते हैं। उनको लग रहा होगा, देखिए मैंने कहा हमने भाजपा में काम किया, झंडा उठाया, उन्होंने उठाया नहीं, इसलिए उनको सब चीज पैसे से लगता है। यहाँ पैसे से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, देवेंद्र फडणवीस साहब की पार्टी है, उस विचारों पे चलती है। यहाँ पैसे का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब मैंने पूछा, उसका प्रमाण पत्र वही दे सकते, क्या उन्हें जब टिकट मिला था पिछली बार कॉर्पोरेशन तो पैसा दिया था क्या? मेयर का टिकट मिला तब पैसा दिया था क्या? बताए ना, अगर उन्हें मिलता तो फ्री में मिलता और हमें मिला तो पैसे से मिला, ऐसा है क्या? लेकिन आपकी तरफ से कोई खंडन नहीं किया जा रहा है, आपके कार्यकर्ता भी इसका कोई खंडन नहीं करे कि 250 करोड़ रुपए दिए गए, व्यवहार हुआ, ऐसा कुछ? अब मैं आपको क्या बोलूं, वो कितनी बातों का खंडन करे, उनके कार्यकर्ताओं का भी हम खंडन करें? आप सब जनता समझदार है, एक मेरी बात, जनता समझदार है। भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करनी है, महायुति को पैसे का कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपके जाहिर रूप से खंडन भी करता हूँ इस आरोप का, हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इस तरह का गुमराह कोई भी करे नहीं। देखिए ऐसा है, कुछ घटनाएं कभी कभी घटती है और कभी कभी कहते हैं ना अपना ग्रह खराब होता है, उस समय मेरे ग्रह खराब होता है, ऐसा मानता हूँ। इसलिए अब आप देखेंगे तो लोकसभा में हमने मिलकर काम किया, उसके पहले 2 विधानसभा के चुनाव हुए, शिक्षक दर का हुआ, ग्रेजुएट, हम सब ने मिलकर काम किया। अब हमारे बीच में ऐसा कोई मतभेद नहीं है, हम दोनों जन एक दूसरे के लिए काम करेगा, आपको विश्वास दिला। सर, गीता जैन ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि आपको टिकट देना एक मजबूरी है, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। देखिए, मैंने मराठी में कहा, हिंदी में कहता हूँ, मैं सबसे पहले, क्या आप आधा कट पे चलेंगे नहीं तो, मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावन कुले जी और यहाँ के प्रभारी मेरे मित्र रविंद्र चौहान जी, इन सबका दिल से हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने फिर एक बार हम पे विश्वास दिखाया और टिकट दी। मैं साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित दादा जी का भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने भाजपा को ये सीट छोड़ी और हमें लड़ने का मौका मिला।
मैं विशेष तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी और रविंद्र चौहान जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इस मीरा भाईंदर के अंदर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान रखने के लिए मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को फिर इस मीरा भाईंदर से चुनाव लड़ने की टिकट दी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो संकल्प है मीरा भाईंदर का विकास का, उसके ऊपर जनता हमें साथ देगी और बहुत लोग उत्साहित हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि आम पब्लिक के आंखों से आंसू आए, कार्यकर्ता रोते रहे, खुशी के आंसू, और साथ ही साथ कई लोगों ने मन्नतें मानी, कई लोगों ने अपने हिसाब से पूजा की। ये पहली बार ऐसा हुआ। इससे देखने मिलता है कि लोगों का प्यार हम पे कितना है और कितने उत्साहित थे कि टिकट हमें मिले। मैं उन सब परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।